हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 उसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और जो एनसीईआरटी में आपके पास 4 पार्ट उसके दिए हुए हैं वो चारों पार्ट हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए देखिए क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है। बट हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाएंगे, साथ में उनको सोल्व भी करेंगे। इसने बोला नहीं मैं सोल्व करने के लिए, पर हम यहाँ पर इसको सोल्व भी करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना है, 528 मीटर स्क्वेयर रेक्टेंगुलर प्लॉट का। और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्लॉट के बारे में, कहता है जो उसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो प्लॉट की लेंथ है वो उसकी जो विड्थ है ना उसकी ट्वाइस और उससे एक ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल मान लो उसकी विड्थ 10 है, तो लेंथ कितनी आएगी, उसकी ट्वाइस कितना हुआ 20 10 का, और उससे 1 ज़्यादा, तो कितने आ जाएगी 21। ये मीनिंग लिखा है यहाँ पर। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लेंथ निकालनी है और विड्थ निकालनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर कंसीडर करो, लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ प्लॉट। कितना मानना हमने इसको, आप ऐसा करो विड्थ मानो, लेंथ मानो ही ना। ठीक है, लेट अस कंसीडर विड्थ ऑफ प्लॉट। कितना मान लिया, एक्स मीटर। कितना मान लिया बच्चों, एक्स मीटर। ठीक है, अब आप देखिए लेंथ कितनी आएगी उसकी। तो लेंथ ऑफ प्लॉट किसके बराबर आएगी, आपको बताया गया जो लेंथ है विड्थ का डबल है और उससे एक ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, इसको डबल किया 2x और उसमें एक ऐड किया, ये क्या आ गई उसकी लेंथ आ गई बच्चों। क्लियर। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, उसका जो आपको एरिया दिया हुआ प्लॉट का वो कितना है 528, 528। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे होता है, और ये इसकी मान लो विड्थ है, तो ये क्या इसकी लेंथ है। तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के। तो एरिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ATS क्या आएगा, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट वो कितना आएगा भाई 528 गिवन हमें मीटर स्क्वेयर। अब एरिया निकालना, आपको लेंथ पता और विड्थ पता, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x इंटू 2x+1 मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 528। क्लियर। ब्रैकेट ओपन कीजिए, x की 2x से करेंगे 2x का स्क्वायर, x की 1 से करेंगे x इक्वल टू 528। अब ये 528 इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या आ गया 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे ये यहाँ तक है। आपने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बट आगे हम करेंगे, अभी रुकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सोल्व करके देखेंगे अच्छे से। देखिए अब आप सोल्व कैसे करना है, सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, उसके दो फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर किस हिसाब से बनाने हैं, जो ए और सी की मल्टीप्लाई आएगी। तो अगर आप 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा। कितना आएगा 1056। अब आपको यहाँ पर दो नंबर ऐसे सोचने हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस में है, तो एक नंबर प्लस का आएगा, एक नंबर माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई तभी माइनस में आती है ना। तो आपने यहाँ पर ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे 1056 आए, और उन दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का हो, 1 का हो। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करे कितना आता है 2, गैप कितने का है 1 का है। पर कंडीशन क्या हमारी, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 1056। अब इसको कैसे हम आइडिया लगाते हैं, देखिए आपके पास कुछ मल्टीप्लाई हैं जो आपको याद होनी चाहिए। देखो क्या क्या है, मान लीजिए 10 और 10 की मल्टीप्लाई है, कितनी होती है 100। ठीक है, 15 और 15 की मल्टीप्लाई है, कितनी होती है 225। ठीक है, उसके बाद 20 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी होती है बच्चों 600, सॉरी 400। राजा भाई
100, 15 15 225, 20 और 20 कितनी होती है बच्चे 400, 25 और 25 कितनी होती है 625, और 30 और 30 कितनी होती है 900, और 35 और 35 कितनी होती है 35 और 35 की 1225, और 40 और 40 कितनी होती है 1600। अगर आप इनको याद करेंगे, सिर्फ आपको एक याद करनी पड़ेगी 35 और 35 की, बाकी आप यूज़ करते आए हैं, आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ 35 को याद कर लो, 1225 होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। अब देखिए आपकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है 1056, और ये मल्टीप्लाई किस किस के बीच में आ रही है, इन दोनों नंबर के बीच में आ रही है, 900 और 1225। इसका मीन क्या, हमारे आंसर 30 से बड़े और 35 से छोटे हैं, गैप 1 का है ना, 30 से बड़े और 35 से छोटे हैं। अब उसके बाद इधर ध्यान दो, मल्टीप्लाई करते हो पीछे क्या आना चाहिए 6। अब मान लीजिए आपने 30 और 31 नंबर मानना, तो 30 और 31 को मल्टीप्लाई करते हैं पीछे 0 आएगी, यानी कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने 31 और 32 मानना, तो मल्टीप्लाई करके पीछे 2 आएगा, 1 और 2 को। अगर आप 33 और 32 मानते हैं तो पीछे कितना आता है 6, 32 और 33 को मल्टीप्लाई करना आता है 6। तो इसका मीनिंग हमारा जो फैक्टर है 32 और 33 हो सकता है। तो आप चेक कीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए एक बार 33 को और 32 को। तो आप जब 33 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 1056 आएगा। कितना आएगा 1056। तो इसका मीन क्या, हमारे फैक्टर क्या बन गए 33 और 32। देखो अब बीच वाला नंबर क्या है प्लस का है, तो आप क्या करेंगे ग्रेटर किसको लेंगे 33 को। तो 33x प्लस का आएगा और माइनस का 32x आएगा और माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब इनमें से आपको कॉमन निकालना है पहले दो में से, तो आप इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा x, क्या आएगा x, और यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से क्या बचेगा 33। क्लियर। इस ब्रैकेट में भी ये बचता है, अगर आपको पता हो, आपने किया होंगे कभी ना कभी फैक्टर बनाए होंगे 9th क्लास में भी, इस ब्रैकेट में भी बचता है अगर इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। आप देखो कैसे कॉमन लेना है, यहाँ पर x आगे क्या था 32 और यहाँ पर कितना बचा हुआ है 2। इसका मीनिंग क्या, बाहर कौन गया 16, साथ में माइनस भी था, यहाँ पर क्या बचा है प्लस, तो इसका मीनिंग माइनस ही बाहर गया, तो आपका कॉमन क्या आ गया माइनस का 16। अब इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा 2x प्लस का 33, यहाँ से क्या आ गया x और यहाँ से क्या आ गया माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना होता है, सेपरेट इनको 0 के इक्वल करना है अलग अलग। देखिए तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, और इधर वाले को भी कर दो x माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से x के लिए सोल्व करना है, 2x इधर 33 उधर जाके माइनस, यहाँ से x निकालना है माइनस का 33 अपॉन में 2। क्लियर, एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी यहाँ से निकाल लेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, प्लस का हो गया उधर जाके। अब आप यहाँ पर नोट कीजिए, देखिए x क्या माना था हमने, x माना था विड्थ किसकी प्लॉट की, तो ये आया माइनस में, तो माइनस में प्लॉट की विड्थ कभी हो नहीं सकती, तो इसका मीनिंग क्या हो, इसको तो हम क्या करेंगे नेगलेक्ट, क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट। ठीक है, ये तो हटा दीजिए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो अपना आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 16। तो विड्थ कितनी आई प्लॉट की 16, कितनी आई है 16। ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी, इससे डबल और उससे एक ज़्यादा, 16 का डबल किया 32, एक ज़्यादा क्या 33। अब आपने क्या करना 33 का और 16 की मल्टीप्लाई करके देखनी है, 33 की और 16 की। अगर आपका 528 तो आता है आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर क्या है गलत है। आप ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए इसको बाद में नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। देखो पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है ये। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। हमारे पास टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, कॉन्जुगेटिव का मीनिंग होता है लगातार कंटिन्यूटी में, जैसे 4 5 6 7 8 9 7 6, बैक भी आ सकते हैं, जूनियर के आगे जाना है 10 और 9 ऐसे बोल सकते हो आप। तो हमारे जो दोनों नंबर है वो कैसे हैं कॉन्जुगेटिव हैं, लगातार हैं। अगर आपको एक नंबर पता चल जाए तो दूसरा बता देंगे। मान लो एक x है तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 1, एक ऐड कर दो या उसमें से एक माइनस कर दो, मर्जी आपकी है। क्लियर। अगर आपने एक नंबर x मानना तो दूसरा कितना आएगा
x+1 भी लिख सकते हो और x-1 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। तो लेट अस कंसीडर वन नंबर इज इक्वल टू x। हमने एक नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। सेकंड नंबर क्या मानेंगे यहाँ पर, सेकंड नंबर क्या आएगा बच्चों, x+1। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज 306। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और 306 के इक्वल रख दो। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ATS क्या आएगा हमारे पास, x इंटू x+1 इक्वल टू 306। ये आ गया, क्लियर। ब्रैकेट खोल दो, x के x से करेंगे x का स्क्वायर, x की 1 से करेंगे x, और ये 306 इधर आके क्या हो गया, माइनस। ठीक है, क्वेश्चन हमें यहीं तक करना था, सिर्फ यहाँ तक इक्वेशन बना के छोड़नी है, बट हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, हम आंसर भी निकाल के दिखा रहे हैं। अब आ जाइए दोबारा, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 306। अगर आपको याद हो, ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें 306 के आसपास पहुंचे हम। 15 की मल्टीप्लाई कितनी थी, 225, और 20 की कितनी थी, 400, और 306 क्या उनके बीच में है। तो इसका मीन कि हमारा जो आंसर आएगा 15 और 20 के बीच में आएगा, 15 और 20 के बीच में। ये तब होता है जब गैप 5 से कम का हो। अगर गैप 5 से ज़्यादा का है, फिर आपको नंबर थोड़े ऐसे बढ़ाने पड़ेंगे, 20 से लेके मान लो 10 का गैप है 25 तक, ऐसे बढ़ाने पड़ेंगे नंबर। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर कितने गैप है, 5 से कम का, 1 का गैप है, तो आपके जो फैक्टर आएंगे वो किस किस के बीच में आएंगे, 15 और 20 के बीच में आएंगे। पीछे कितना चाहिए मल्टीप्लाई में, 6। अगर आप 15 और 16 आपने मान लिया नंबर, 15 और 16 पहला नंबर गैप 1 का है, तो अगर आप 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं पीछे तो 0 आता है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा नंबर आप 16 और 17 मानेंगे, अब 16 और 17 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 42 आता है, पीछे 2 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर आप क्या मानेंगे, 17 और 18, 17 और 18। अगर आप 7 और 8 को मल्टीप्लाई करते हो 56 आता है, पीछे 6 आ गया, तो आपने 17 और 18 को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो जैसे आप 17 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 306। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पर, x का स्क्वायर प्लस का 18x और माइनस का 17x, क्योंकि प्लस का नंबर आना चाहिए बीच में, तो प्लस का 18 लिया। अगर बीच में माइनस होता है x तो माइनस का 18 ले लेते, प्लस का 17 ले लेते, ये चेंज आता है यहाँ पर। माइनस का 306 इक्वल टू 0, क्लियर। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ से बचा x+18, इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 17, x प्लस का 18 बच जाएगा, इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जो इस ब्रैकेट में बचता है वो इस ब्रैकेट में बचता है हमेशा। अगर ये ब्रैकेट अलग अलग होगी समझ लो आपका गलत है। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, x+18, यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा माइनस का 17 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट किया, 0 के इक्वल लिया अलग अलग, तो यहाँ से x आ गया भाई माइनस का 18, और यहाँ से x आ गया 17। अब आपको देखिए क्या बोल रहा था, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने माइनस वाला तो क्या कर देना यहाँ से नेगलेक्ट, ये तो हट गया, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 17, और दूसरा नंबर क्या आएगा, 18, इससे एक ज़्यादा। तो आपके दोनों नंबर क्या आ गए, 17 और 18। तो फर्स्ट नंबर आया आपका, फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 17, और सेकंड नंबर क्या आया आपका, 18। ऐसे करेंगे बच्चों। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके, क्लियर, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पार्ट है देखिए कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए पहले क्या है, कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ये बोला गया स्टेटमेंट में। अगर आपको रोहन की एज पता चल जाए तो आप माता जी की एज बता देंगे ना। मान लेते हैं रोहन की एज 10 साल है, तो माता जी की एज कितनी आएगी, 36, उससे 26 ज़्यादा, क्लियर। उसके बाद क्या कंडीशन बोली गई है, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। कहते हैं आज से 3 साल बाद दोनों की जो एज आएगी उसका जो प्रोडक्ट करोगे आप, और वो प्रोडक्ट कितना आएगा, 360। कितना आएगा, 360, क्लियर। अब आपको क्या करना है, दोनों की परसेंटेज बतानी है, रोहन की और उसकी माता जी की भी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, कंसीडर करेंगे, जो निकालना होता है वही मानना होता है। लेट अस कंसीडर
रोहन्स प्रेजेंट एज, क्या मान ली हमने रोहन की प्रेजेंट एज मान ली एक्स ईयर, कितनी माननी है एक्स ईयर्स माननी है। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी भाई, मदर्स प्रेजेंट एज, ये कितना आएगा, क्या दे कंडीशन, इससे 26 ज्यादा है रोहन से, तो क्या आएगा x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों प्रोडक्ट करना है, पर प्रेजेंट एज का नहीं करना है, किसका करना है, आज से 3 साल बाद की एज का करना है। तो अगर हम दोनों की 3 साल बाद की एज बताएं, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी आएगी, रोहन से एज क्या आएगी x प्लस 3, कभी 3x लिख दो, 3x का भी नहीं होगा 3 गुना 3 टाइम्स, और x प्लस 3 का भी नहीं होता 3 ज़्यादा, समझ गए। तो x प्लस 3 लिखना, यहाँ पर बच्चे पेपर में गलती करते हैं 3x लिख के आते हैं, तो क्या आ गया x प्लस 3। उसके बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी, आज कितनी है x प्लस 26 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 29, तो मदर एज कितनी आ जाएगी यहाँ से x प्लस 29। क्लियर। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360, स्टेटमेंट में गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x प्लस 3 और मल्टीप्लाई में x प्लस 29 इक्वल आएगा 360। क्लियर, ब्रैकेट खोलिए, x के x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, 3 के x से करेंगे 3x, x के 29 से करेंगे 29x, 3 के 29 की करेंगे 87 इक्वल टू 360। क्लियर, एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, 3x और 29x कितना हो गया बच्चों 32x। क्लियर, उसके बाद है 87 और 360 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, 87 प्लस का है 360 माइनस का है, तो माइनस का 273 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 273। इक्वेशन तो बन गई। अब हमारा टारगेट क्या है, फैक्टर बनाना है। क्या है हमारा टारगेट, फैक्टर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे फैक्टर, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई चाहिए 273, कितनी मल्टीप्लाई चाहिए हमें 273, वो भी माइनस का। तो माइनस में मल्टीप्लाई कब आती है, जब एक फैक्टर प्लस का हो और एक फैक्टर किसका हो माइनस का हो। क्लियर, बट जो आपके 2 नंबर माने जाएंगे उनमें गैप कितने का होगा, अब 32 का गैप होगा। कितने का होगा 32 का, यानी कि ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको माइनस करे 32 आए। ठीक है, मान लीजिए 42 और 10, अगर 42 में से 10 को माइनस कर देते हैं 32 बचता है, तो अगर आप 42 के 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 आता है। ठीक है, इट इज़ ए गुड नंबर 420, सुना होगा आपने। ठीक है, 420 बड़ा फेमस होता है ना, सुना है फिर। ठीक है, तो 420 से छोटा नंबर है 273, तो इसका मीनिंग कि हमारे जो फैक्टर हैं थोड़े छोटे बनेंगे। क्लियर, हमारे फैक्टर क्या रहेंगे, थोड़े से छोटे रहेंगे। अब आपको क्या करना है, गैप कितने को होना चाहिए बेटे 32 को होना चाहिए। मान लो 40 पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या मान लेंगे 8, 40 में से 8 को माइनस करो तभी तो 32 बचेगा। दूसरा नंबर तो उस हिसाब से मान लेंगे ना आप, दिमाग का काम है। अब आपने 32 और 8 मानना है, सॉरी 40 और 8 मानना है, और 40 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे पीछे 0 आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं 273। तो इसके बाद अब कम करना शुरू कर दो, 39 दूसरा नंबर क्या मानेंगे 39 और दूसरा नंबर क्या मानेंगे 7, ताकि 32 बच जाए। और आप जब 39 को और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो पीछे वाला 3 तो आ रहा है ना, तो चांसेस आने के, तो आप 9 को और 7 को मल्टीप्लाई करें 63, 6 ऊपर चले गया, 7 3 21 और 6 कितना हो गया 27 आ गया 273। तो आपके फैक्टर क्या बने यहाँ पर, x का स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x बच्चों, माइनस का 273 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आई बात। अब देखिएगा उसके बाद क्या कॉमन आया दोनों में से, पहले x, इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 39। क्लियर, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस का 7, क्योंकि ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए x प्लस का 39, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा माइनस का 7।
इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस का 39, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं उसके बाद रूट निकालने के लिए दोनों को अलग अलग 0 इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x प्लस का 39 इक्वल टू 0 और x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस का 39 और यहाँ से आया x इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस में एज नहीं हो सकती तो 39 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगलेक्ट हट जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, 7। तो रोहन की एज कितनी है, 7 साल आज। अब मैं आपको आंसर चेक करवाता हूँ ठीक आया नहीं आया। कहता है 3 साल बाद। अच्छा, रोहन की एज तो 7 साल है, माता जी की एज कितनी आज, 33। इसमें 7 ऐड 26 ऐड कर दो, परसेंटेज कितनी होगी 33 और रोहन कितनी होगी 7 साल। दोनों की 3 साल बाद एज, 7 का तो बन जाएगा बेटा 10 और 33 का बन जाएगा 36 और 10 के और 36 की मल्टीप्लाई करोगे 360 आएगा। क्या आएगा, 360। ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं अपना, अगर ठीक आया है गलत आया। ठीक है, अगर कुछ और मल्टीप्लाई आती है तो आपका आंसर गलत माना जाता है कि आपका आंसर ठीक नहीं है, गलत है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा आपको ये पार्ट भी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। देखिए, हाँ जी सुनिए ध्यान से भाई, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन करना है तो आप ये करके जाएंगे। ठीक है, और जिस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा कोशिश करनी है आपने उसी मेथड से सीखने की। कई सारे मेथड मिक्स मत करना, आप गलती कर देंगे। ठीक है, मैंने इसके एक शॉर्टकट सा बनाया हुआ है भाई, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप कोशिश करना उसी मेथड से इस क्वेश्चन पेपर में करके आएंगे और सीखेंगे भी उसी साथ। चाहे आपको 3 क्वेश्चन जैसे करने पड़े, 4 करने पड़े, तो आप कोशिश करना इसी मेथड से आप करें, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। देखिए क्या स्टेटमेंट होती है, ए ट्रेन ट्रैवल, यहाँ पर ट्रेन की जगह बस आ सकता है, कार आ सकती है, साइकिल आ सकता है, प्लेन आ सकता है। ट्रैवल डिस्टेंस 480 की जगह 360 आ सकता है, 192 आ सकता है, 3000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है डिस्टेंस। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यहाँ पर 8 की जगह 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेस की जगह मोर आ सकता है। या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। उसके बाद देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो आपको पता है जब स्पीड कम कर दी गई तो टाइम तो क्या लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास कोई भी आए बच्चों, क्या करना आपने, 3 बातें निकाल लेनी है बाहर। एक तो डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, एक स्पीड कितनी कम ज़्यादा की, 8 किलोमीटर पर आवर क्या की हमने, कम की, लेस की, और टाइम, टाइम का सिर्फ नंबर देखना, 3 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा कम देखने की जरूरत नहीं है, कम लगा या ज़्यादा लगा। ठीक है, क्लियर। निकालना क्या है, कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये कहता है एक ट्रेन थी जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती थी एक यूजुअल स्पीड पर। एक दिन क्या हुआ, बाय चांस उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, उस दिन उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो बताइए ट्रेन किस स्पीड से चलती थी। ठीक है, पुराने वाली स्पीड होनी ओरिजिनल, ठीक है, कम नहीं करनी 8 उसमें से, पहले अपने ओरिजिनल बताने पे ओरिजिनल कितने में चलती थी ट्रेन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ ट्रेन, कितना मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर, कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए स्पीड कितनी बढ़ानी है, न्यू स्पीड कितनी आएगी ऑफ ट्रेन, कम करनी है ज़्यादा करनी है, 8 किलोमीटर कम करनी है आपको। तो आप क्या कर देंगे, पुराने वाली में से x माइनस का 8 और किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना, देखो आप यहाँ पर लिखना डिस्टेंस, ठीक है, ट्री बनाना है और डिस्टेंस की वैल्यू डाल लेना जो भी आई आपके पास पेपर में। 480 है तो 480 डाल दिया, 360 होता है तो 360 डाल देता मैं यहाँ पर, जो भी पेपर में डिस्टेंस पूछे गई है वो यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर आप ऐसे स्पीड लिखेंगे, स्पीड कितनी है आपकी जो पहले वाली है, x कितनी है, x, दूसरी स्पीड इधर लिखेंगे, ये स्पीड कितनी है, x माइनस का 8। क्लियर, x माइनस का 8, समझ गए।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, दोनों साइड। अब टाइम का फॉर्मूला लिख लेना पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इसको बोल देंगे T1, इस टाइम को क्या बोल देंगे, T1। डिस्टेंस कितना है, 480 अपॉन में x, 480 अपॉन में x। बस आप ध्यान में रखना, जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर लिखना है। स्पीड आप हमेशा x ही मानते हैं, तो यहाँ पर 480 अपॉन में x, 360 अपॉन में x, 192 जो भी आएगा यहाँ पर इधर आ जाएगा। इस साइड का भी टाइम निकालना है, इस वाले टाइम को बोलते हैं T2। यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर लिख चुके हैं हम। तो क्या आएगा, 480 अपॉन में, 480 अपॉन में x माइनस का 8। क्लियर, यहाँ तक तो सभी बच्चे पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद शुरू होता है काम अपना जो हमें करना है। देखो अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपने चेक करना है किस साइड की स्पीड ज़्यादा है, किस साइड की स्पीड ज़्यादा है। आपकी स्पीड किस साइड की ज़्यादा है, ये है, ये कम है। ये स्पीड क्या है, x ज़्यादा है, x माइनस 8 कम होगा। अगर यहाँ पर बाई चांस कहता है स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो यहाँ पर x प्लस 5 आता, तब उस केस में इधर वाली स्पीड ज़्यादा होती, इस केस में उधर वाली स्पीड ज़्यादा है। बस कुछ नहीं करना, जिस साइड की स्पीड ज़्यादा है, जिस साइड की स्पीड ज़्यादा है और आपको जो टाइम वाला नंबर दिया हुआ है 3, ये नंबर उस साइड ऐड कर देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं देखना, और ना आपने देखना टाइम कम लगा ज़्यादा लगा, हमने कोई उससे मीनिंग नहीं है। क्या करना आपने, जिस साइड की स्पीड ज़्यादा उस साइड ये 3 ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना उसको टाइम कम लगता है, यानी कि वो 3 घंटे कम है, तो कम वाले में ऐड करना होता है टाइम जिसका कम होता है। ठीक है बेटे, इसलिए उसमें ऐड करवाया मैंने आपसे। तो आप याद कैसे रखेंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसमें टाइम ऐड करना है, बस हमेशा के लिए। तो यहाँ पर आप डाल देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ATS, T1 प्लस 3 इक्वल टू T2, इक्वल टू T2। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो दोनों साइड। क्या आएगी देखो, 480 अपॉन में x प्लस का 3 इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस का 8। क्लियर, एक साइड में फ्रैक्शन में आएगा, एक साइड ठीक आएगा। मान लो एक साइड एलसीएम लेना पड़ेगा ना आपको हमेशा, तो यहाँ का एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम ना लेना है तो क्या करते हैं, नीचे वाले की मल्टीप्लाई x की 1 से करेंगे x आएगा, और 1 की 480 से करनी है 480 आ गया, x की 3 से कर देंगे 3x आ जाएगा। ये एलसीएम लेने का तरीका ये भी होता है, नीचे वाले की मल्टीप्लाई इसकी उधर इसकी उधर, बीच वाला साइन ऐसे कैसे। अब हमारे पास क्या आ गया, 480 अपॉन में x माइनस का 8। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 480 की 480 प्लस 3x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 8 से, और 480 किससे करेंगे, x से। ठीक है, तो 480 के x से करेंगे कितना आएगा, 480x, 3x की x से करेंगे 3x का स्क्वायर, 8 की 480 से करेंगे कितना आएगा, बताना भी कितना आएगा, माइनस का 384, इतना ही था ना, माइनस का 384, और माइनस 8 की 3 से करेंगे माइनस का 24x इक्वल टू 480x। 480x से 480x कैंसिल। ठीक है, 480x से 480x कैंसिल, दोनों साइड है सेम साइन है। अब आपने क्या करना है, पहले x स्क्वेयर लिखना होता है 3x स्क्वेयर, उसके बाद 24x लिखना है, उसके बाद माइनस का 3840 लिखना है इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या हो रही है पूरी इक्वेशन, 3 से डिवाइड, किससे डिवाइड हो रही है, 3 से। कर लो, फायदे में रहोगे, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, करना चाहिए ऐसे। तो x का स्क्वायर माइनस का 8x, माइनस का 8x, और ये 1 2 और 8 और 0 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, अब क्या करना, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका गैप 8 हो और मल्टीप्लाई करें 1280 आए। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई देखूँ ना, 3 और 4 दोनों भी 6 के 0 लगा देते हैं, 1200 बन जाता है। 30 और 40 की मल्टीप्लाई, तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो अपने नंबर 30 और 40 के बीच में है। ठीक है, पर गैप कितने का होना चाहिए, 8 का। पीछे क्या है, 0, यानी कि एक नंबर तो 0 वाला है। तो आप दो कंडीशन चेक करेंगे, 30 और 38, 32 और 40। ठीक है, 30 और 38। ठीक है, और कौन सा चेक करोगे, 32 और
40, क्योंकि 30 और 40 में कितना गैप होता है 8 का। तो जब आप 32 और 40 चेक करेंगे वो आंसर आएगा आपका। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया यहाँ से, x माइनस का 40, यहाँ से क्या कॉमन आया 32 और x माइनस का 40 इक्वल टू 0। ठीक है, नवताज एसी चला दे भाई, एसी बंद पड़ा है कभी का, उधर से। हाँ, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x माइनस का 40, यहाँ से आ गया x और प्लस का 32 इक्वल टू 0। इन दोनों क्या करो आप, अलग अलग जीरो के इक्वल सेपरेट कर लो। तो आप जब अलग अलग जीरो करोगे, एक आएगा x इक्वल टू 40 और एक आएगा x इक्वल टू माइनस का 32। तो माइनस में तो स्पीड हो नहीं सकती, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 40 किलोमीटर पर आवर प्लस वाला। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे निकालना बच्चों स्पीड आपको। ठीक है, आंसर चेक करना चाहते हो आंसर चेक भी कर सकते हो। जब स्पीड 40 है, 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है, टाइम कितना लगेगा, 480 और 40 से डिवाइड करो, 0 0 की 12 घंटे, कितना लगेगा 12 घंटे। अब स्पीड इसकी 8 किलोमीटर कम कर दो, कितना रहेगी 32 से 480 को डिवाइड करना 15 घंटे लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, चेक कर लेना डिवाइड करके। ठीक है, और वही कंडीशन थी कि 3 घंटे क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। आप ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, और अपना जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें।